ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਸਿਟੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ 3rd ਔਰ 4th ATT ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਯੂਨਿਟ 1st ਤੇ 2nd ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ यूनिट 3rd एंड 4th ਤੇ। ਤਾਂ स्टार्ट करते हैं जी। रचना शिक्षण क्या है? रचना शिक्षण का अर्थ सभी व्यक्तियों की कुछ सोच होती है, उनके आचार विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति अपनी मौलिक भावों विचारों को सुंदर व्यवस्थित तथा मनोहरी रूप से प्रकट करता है तो इसे रचना कहते हैं। रचना के व्यापक अर्थ हैं। रचना का शाब्दिक अर्थ है बनाना या बनी हुई वस्तु। चित्रकर की रचना है, जो चित्रकार है उसकी क्या रचना है? चित्र। मूर्ति जो है मूर्तिकार की रचना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में रचना का अर्थ है बोलकर या लिखकर अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करना या प्रकट करना, ठीक है जी। रचना का क्या अर्थ है? जब हम भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की कौशल का विकास करने के लिए उद्देश्य के साथ साथ बच्चों में अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की योग्यता का विकास करने के उद्देश्य को भी अपने सामने रखते हैं। बच्चों के अंदर जब तक अपने विचारों को प्रभावशाली से रूप से अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित नहीं होती है, तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो पाता है। इसलिए भाषा शिक्षण में रचना शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बच्चों को अपने भावों, विचारों, अनुभवों को प्रभावपूर्ण ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना ही रचना शिक्षण है। रचना शिक्षण का महत्व क्या है? ये एक भाषा कौशल है, ठीक है जी। इसमें क्या है? इस कौशल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कराने के लिए बच्चों में सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने के कौशल का विकास करना आवश्यक है। भाषा के मौखिक रूप अधिकार करने के लिए सुनना और बोलना तथा लिखित रूप पर अधिकार करने के लिए पढ़ना और लिखना होता है। नेक्स्ट है कि रचना के उद्देश्य क्या हैं? छात्रों को साहित्य की विविध विधाओं को तत्वों से परिचित कराकर, ये हमने पहले भी कर लिया है, लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की ही उसमें किया हुआ है। नेक्स्ट है कि रचना शिक्षण की विधियाँ क्या हैं? चित्र वर्णन विधि एक चित्र है, ठीक है जी। एक चित्र को दीवार पर टांग दिया गया, अध्यापक प्रश्नों द्वारा क्रम विशेष में चित्र का वर्णन छात्रों से मौखिक रूप में करता है, ठीक है जी। इससे बच्चों की निरीक्षण शक्ति और उनकी अभिव्यक्ति शक्ति का भी विकास होता है। उसमें उसके बाद है प्रवचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, ठीक है जी। अनुकरण विधि, कुछ बच्चों को अनुकरण का भी नहीं पता है। अनुकरण है कि बच्चा जो है किसी की नकल करके ज़्यादा सीखता है। अनुकरण करना मतलब नकल करना, ठीक है जी। कहानी के तत्व क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व या गुण पूछ सकते हैं, ठीक है जी। कथा वस्तु है या कथानक है? कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं। कहानी में कथा वस्तु का उसी प्रकार महत्व है जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का। शरीर का सारा ढांचा रीढ़ की हड्डी पर आधारित है। इसी तरह कहानी का सफलता कथा वस्तु पर आधारित है। जो कहानी की सफलता है वो किस पर आधारित है? कथा वस्तु पर, ठीक है जी। सब में एक जैसी संवेदना होती है, सब एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। प्रारंभ, विकास, संघर्ष, चरम सीमा और अंत होता है। पात्र होते हैं कहानी के, ठीक है जी, उनका भी विशेष जो स्थान होता है अपना। विश्लेषण होता है, संकेतात्मकता होती है, वार्तालाप और घटना होती है। संवाद, कथोपकथन होता है, ठीक है जी। कथोपकथन मीन्स डायलॉग्स बोले जाते हैं। घटनाओं को संवादों के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है जी, कि डायलॉग्स बोले जाते हैं। वातावरण कैसा होना चाहिए? उद्देश्य होता है, शैली होती है।
संवाद होते हैं जो, वो क्या है, संवाद लेखन भी अन्य विद्याओं की भांति साहित्य का ही एक अंग है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है और उसे लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है जी। संवाद दिए गए विषय से संबंधित हों, संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हों, ये इसके क्या है, गुण हैं। ठीक है जी। उसके बाद सार व संक्षेपण क्या है, अर्थ क्या है, किसी मूल लेख अथवा भाषण को उस में निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को संक्षेपीकरण अथवा संक्षेपण कहते हैं। महत्व क्या है इसका, संसार ज्ञान का भंडार है और आज यह ज्ञान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से लिखित रूप में प्राप्त है। ठीक है जी। भाषणों के त्यों ज्यों के त्यों लिख देने से पृष्ठों की संख्या तो बढ़ती है। ठीक है जी, इसलिए हमें शॉर्ट करके लिखना होता है। नेक्स्ट है रिपोर्ट लेखन। सूचनाओं के तत्परक आदान प्रदान को रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। प्रतिवेदन इसका हिंदी रूपांतरण है। रिपोर्ट किसी संस्था, आयोजन या कार्यक्रम की तथ्यात्मक जानकारी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने अंशधारकों को वार्षिक, अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजा करती हैं। रिपोर्ट के क्या गुण हैं, तथ्यों की जानकारी स्पष्ट, सटीक, प्रामाणिक होनी चाहिए। संस्था का नाम होना चाहिए, हमने पहले ही कर लिया है लास्ट वीडियो में। साहित्य की विधाएं क्या हैं, भाषा, वाचिक और लिखित रूप के भावों और विचारों को अधिकाधिक संप्रेक्षणीय बनाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, कविता है। क्या काव्य क्या है अथवा कविता क्या है, कवि की कृति क्यों काव्य कहा जाता है, ये हमने पहले ही कर लिया है। कवि कौन है, कवि मूलतः कर्ता निर्माता को कहा जाता है जो कि क्या करता है, कविता की रचना करता है। ये इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। काव्य के कौन कौन से रूप हैं, ये हमने पहले कर लिया है लास्ट वीडियो में। गद्य और पद में क्या अंतर है, ये ही है काव्य के दो रूप। कहानी है। कहानी की परिभाषा, कहानी की सहज उत्पत्ति, प्राचीनता तथा लोकप्रियता के कारण कुछ विद्वानों ने इसे किसी न किसी परिभाषा में बांधने का भी प्रयास किया है ताकि इसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया जा सके। कुछ सुप्रसिद्ध परिभाषाएं क्या हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, कहानी की परिभाषा करते हुए कहा है, आख्य याचिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर चलने वाला नाटकीय आख्यान है। जो आख्यायिका है, ठीक है जी, वो क्या है, आख्यान है। कौन सा, निश्चित प्रभाव को लेकर चलने वाला। कहानी का महत्व क्या है, कहानी शिक्षण ज्ञान में वृद्धि है। कहानी शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति विकसित की जा सकती है। कहानी विद्यार्थियों के संवेगों पर में परिष्कार एवं संतुलन स्थापित करती है। कहानी बच्चों के नैतिक विकास का सशक्त साधन है। कहानी विद्यार्थियों के भाषा विकास में सहायता प्रदान करती है। कहानी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करती है। कहानी शिक्षण नीरसता को सरसता प्रदान करती है। कहानी अध्यापक और विद्यार्थियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। निबंध क्या है, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। विचारों को बांध कर लिखने को निबंध कहते हैं। निबंध रचना भी एक कला है, यह हर एक के बस का रोग नहीं है। उच्च उद्देश्य की पूर्ति करने वाले साहित्य के इस अंग को अध्यापन का विषय बनाते हुए अध्यापकों में भय का संचार होता है। कथात्मक निबंध होते हैं, ठीक है जी, वर्णनात्मक निबंध हैं, भावात्मक निबंध हैं, विचार प्रधान निबंध हैं। जीवनी भी हमने पहले कर ली है कि जो जीवनी है वो किस लेखक है जो एक वो दूसरे लेखक की किसी और की जीवनी लिखता है। जीवन जो उसका स्टार्ट हुआ है जन्म से लेकर मरण तक की सभी घटनाओं को शामिल करता है। और जो आत्मकथा है वो लेखक की अपनी ही आत्मकथा है जो उसके अपने जीवन में हुआ, जन्म से लेकर मरण तक की सारी घटनाएं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर।
तो इसके साथ ही हमारी ये 4 यूनिट्स ख़त्म होती हैं। ठीक है जी। तो इसकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।